हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Three long current carrying wires are placed such that their current is in positive z direction. They are parallel to z axis and pass through the point 3, 0, 0 and -3, 0 and 0 and 0, 0, 0. The current in all the three wires are equal. Find the coordinates of the point where the magnetic field is 0. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is magnetic field due to infinite long current carrying wire. तो जब हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर गिवन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन होती है उसे हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं बाय B इक्वल्स म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I बाई R. R is a distance from a wire where we have to find out the magnetic field. इस केस में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है एक्स वाई जेड का, तो हम यहाँ पे मानते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, दिस इज जेड एक्सिस, एंड इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसके करस्पॉन्डिंग तीन वायर्स दे रखी हैं, जो तीनों के तीनों हमारे पास वायर्स हैं, दे आर पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 3, 0, 0, यानी तीनों हमारे पास जो वायर है वो एक्स एक्सिस में ही रखी है, बाकी के जो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं वो 0 के बराबर है। तो यानी एक तो आ गया यहाँ पे, इसको मैं मान लेती हूँ +3, 0, 0, एक तो वायर यहाँ पे रखी गई है एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस, इस तरीके से वायर को रखा गया है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, और जो तीसरी वाली वायर है उसको हमने यहाँ पे प्लेस करा है -3, 0, 0, और इस तरीके से ये भी जेड एक्सिस के पैरेलल है। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। इस वायर को मैं नाम दे देती हूँ A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। नाउ यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 के बराबर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ओरिजिन दिख रहा है इससे x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है P पॉइंट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है ड्यू टू दी ऑल थ्री वायर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट इज 0, यानी A की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लस B की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लस C की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन तीनों का सम यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। तो एक एक नाउ यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड निकालें ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड वायर A, इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई, टोटल करंट है हमारे पास I के बराबर, एंड जो डिस्टेंस है फ्रॉम A पॉइंट इट विल बी 3 + x के बराबर। साथ में यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन को देखें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल क्रॉस R से। तो हमारे पास जो आइडियल है इसकी जो डायरेक्शन है जेड एक्सिस में है, दैट विल बी k कैप, और जो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है इट इज अलोंग द x एक्सिस, दैट विल बी गिवन एज -i कैप। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये वायर है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हो जाएगा ये -i कैप। सो k क्रॉस i इट विल बी j कैप और विद माइनस साइन -j कैप, यानी यहाँ पे अगर हम इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे इट विल बी -j एक्सिस, ये हमें यहाँ पे -j एक्सिस में देखने को मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में इंडिकेटेड दिखता है। तो यहाँ से अगर हम सेकेंड वायर के थ्रू सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो ये मैग्नीट्यूड वाइज म्यू नॉट 4 पाई 2I बाई x के बराबर होगा, वायर से ये x के डिस्टेंस पे है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे अगेन डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे तो ये आ जाएगा आइडियल क्रॉस R। आइडियल जो हमारे पास आएगा इट इज k कैप, और जो हमारे पास R आएगा इट इज अगेन -i कैप, ये भी हमें यहाँ पे -j कैप यानी लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेटेड देखने को मिलेगा। सो इट विल बी इन दी -j कैप डायरेक्शन। सो यहाँ से हमें जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो C वायर है अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर C इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I बाई जो डिस्टेंस है
ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे 3 माइनस एक्स के बराबर, और यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी इट विल बी आइडियल क्रॉस आर के बराबर। जो करंट है ये के कैप डायरेक्शन में, और जो आर है अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम को इंडिकेटेड किया है। यहाँ पे हमारे पास वायर रखी और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे निकालना है, यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आएगा दैट विल बी इन दी पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई क्रॉस के हमारे पास यहाँ पे जे कैप के बराबर होगा। सो इट विल बी इन दी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और हम इसको लिख सकते हैं ये हमें राइट हैंड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और वैसे भी हमें यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो थर्ड को उसके जस्ट अपोजिट होना पड़ेगा, तभी जाके नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। सो वी कैन राइट इट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0, और इसके लिए वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट 4 पाई 2i बाई 3 प्लस एक्स प्लस म्यू नॉट 4 पाई 2i बाई एक्स प्लस म्यू नॉट 4 पाई 2i बाई 3 माइनस एक्स, और ये जो होल वैल्यू आएगी हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। नेगेटिव साइन के साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है बाकी दो के जस्ट अपोजिट है, तभी जाके इन सब का सम यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो जो कॉमन टर्म है इनको हम कॉमन लेके 0 के इक्वल कर देंगे, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बनेगा 1/3 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इक्वल्स 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1/x विल बी 1/3 माइनस एक्स माइनस 1/3 प्लस एक्स के। ये जो होल वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी। एलसीएम लेने पे दिस होल वैल्यू विल बिकम 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इट विल बी प्लस एक्स। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे x प्लस एक्स ये 2x के बराबर हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी 2x स्क्वायर, और जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है इसको हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखेंगे, इट विल बी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो होल वैल्यू विल बी 3x स्क्वायर इक्वल्स 9, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है इट विल बी 3। सो द वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी तरीके से हम यहाँ पे जो y एक्सिस और z एक्सिस है उनके थ्रू भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो z एक्सिस और y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन बनेगी दैट विल बी वेरी मच लॉन्ग। सो हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है उनमें केवल जो ए ऑप्शन है इट इज शोइंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हम यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा दैट विल बी एट अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होंगे √3, 0 एंड 1 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।